क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 4s² माइनस 4s प्लस 1। फ्रेंड्स, यहाँ पर एस स्क्वायर हमेशा जो भी एक्स स्क्वायर हो या यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसका मल्टीपल हमेशा 1 होना चाहिए। अगर उसका मल्टीपल 1 के अंदर कुछ होता है तो उसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं कांस्टेंट वैल्यू में, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हम उसी के फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 1 है, जब 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब हमें 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 4 आ जाए। तो सबसे पहले फैक्टर ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए आप इस टर्म को रखेंगे 0 के इक्वल, और अब 4 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 4 आ जाए तो वो होंगे 2 × 2, 2 2 जा 4, और 2 + 2 करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 4 के। तो फ्रेंड्स इसीलिए यहाँ पर इसको रखेंगे 2 + 2 बाहर s + 1 = 0, या 4s² माइनस अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन की और इधर s, तो ये हो जाएगा 2s प्लस माइनस माइनस के 2s + 1 = 0। अगर इतने पार्ट से हम कॉमन ले लें 2s तो हमारे पास बचता है 2s - 1, और यहाँ से हम अगर कॉमन ले लें -1, जब माइनस कॉमन आ गया तो ये बचेगा पॉजिटिव में 2s, और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव = 0। अब इस पूरी टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं 2s - 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, जब ये बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा 2s और यहाँ से बचा -1 = 0। अब फ्रेंड्स अलग अलग फैक्टर को हम इक्वल रखेंगे 0 के, और वहाँ से हम फाइंड करेंगे s की वैल्यू। सबसे पहले 1 इक्वल से जब उधर जाएगा, ये नेगेटिव है, इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, 2s = 1, और s के साथ मल्टीप्लाई में है 2, जब इसको इक्वल से दूसरी साइड ले जाएंगे मल्टीप्लाई से इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, यानी s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसी तरह फ्रेंड्स ये वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ से भी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों किसके इक्वल है, 1/2 के। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा ये आना चाहिए -b/a के इक्वल। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है 1/2 + 1/2। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम डायरेक्ट नोमिनेटर को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 2/2 यानी 1। अब ये कोफिशिएंट वैल्यू हम पुट करेंगे और देखते हैं क्या वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल आएगी या नहीं। वेरिएबल s का जो मल्टीपल है वो b की वैल्यू होती है यानी -4, और s² का मल्टीपल है a की वैल्यू 4, -4/4, और बाहर ये वाली माइनस की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। अब जब माइनस बाहर और अंदर भी माइनस माइनस की हो जाएगी मल्टीप्लाई, जिससे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये 4/4 और ये हमारा बच जाएगा 1, यानी जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इक्वल है -b/a के। इसी तरह अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फ़ा बीटा जो इक्वल होनी चाहिए c/a के। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। अब फ्रेंड्स c की वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू जो कि 1 है, और a की वैल्यू होती है s² का मल्टीपल जो है 4, इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू है 4, तो ये इक्वल आ गया 1/4, यानी अल्फ़ा और बीटा की जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है c/a के। तो